अकबर और बीरबल रहस्यमयी चित्र। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर दीवार पर लगे एक सुंदर और रहस्यमयी चित्र पर पड़ी। चित्र में एक सुंदर बगुला दिखाई दे रहा था, जो एक जादुई तरीके से पानी के ऊपर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और मंत्रियों से पूछा, यह चित्र किसने बनाया है? मंत्री ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह चित्र हमारे राज्य के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने बनाया है। यह चित्र बहुत ही अद्भुत है और इसमें जो बगुला दिख रहा है वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसे देखकर लगता है कि वह असली में उड़ रहा हो। अकबर को यह चित्र बहुत पसंद आया, लेकिन साथ ही उनके मन में यह सवाल भी था, क्या यह चित्र सच में उड़ते हुए बगुले को दर्शाता है या फिर यह सिर्फ एक कला का खेल है? अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह चित्र बहुत ही विचित्र और अद्भुत लग रहा है। क्या तुम इसे देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कोई रहस्य छिपा है? बीरबल ने ध्यान से चित्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस चित्र में सचमुच कुछ खास है, लेकिन यह क्या है, इसका पता हमें एक खेल के द्वारा चलाना होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या खेल होगा बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं एक खेल खेलूंगा। आप सभी को चित्र में देखे गए बगुले से जुड़े सवाल पूछने होंगे। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह कोई सामान्य सवाल नहीं होगा, यह सवाल रहस्यमय होंगे। बीरबल ने खेल की शुरुआत की और सबसे पहले अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप जो बगुला देख रहे हैं वह पानी में उड़ रहा है। क्या आप समझते हैं कि बगुला हवा में उड़ने की बजाय पानी में उड़ सकता है? अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर कहा, यह तो संभव नहीं हो सकता। बगुला पानी में कैसे उड़ सकता है, वह तो सिर्फ आकाश में उड़ता है। बीरबल ने फिर कहा, सही जवाब। अब अगला सवाल, क्या आप यह मानते हैं कि चित्र में दिखाए गए बगुला को कोई जादू से उड़ाया जा सकता है? अकबर ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, नहीं बीरबल, मुझे लगता है कि यह सिर्फ चित्रकार की कला है। चित्र में दिखाया गया बगुला वास्तव में उड़ नहीं रहा है, बल्कि यह बस एक दृश्य है। अब बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी का ध्यान इस चित्र पर होना चाहिए, लेकिन इसका असली रहस्य बहुत साधारण है। बगुला उड़ नहीं रहा, बल्कि चित्रकार ने इस चित्र को इस तरह से बनाया है कि यह ऐसा प्रतीत हो जैसे वह उड़ रहा हो। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि यह चित्र कोई मायने नहीं रखता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, यह चित्र कला का एक अद्भुत उदाहरण है। चित्रकार ने इसे इस प्रकार से बनाया है कि यह दृश्य जीवंत लगे, लेकिन असल में यह सिर्फ एक चित्र है। यह कला का खेल है और हर कला का अपना रहस्य होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने इस चित्र का रहस्य बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यह सच है कि कला में भी रहस्य होता है और हमें इसे समझने का तरीका आना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कला का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं होता, बल्कि उसमें छिपे अर्थ और विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह चित्र केवल दृश्य नहीं है, बल्कि यह चित्रकार की सोच और उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो बीरबल। इस चित्र को देखकर मुझे यह समझ आया कि हर चीज में कुछ न कुछ खास छिपा होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, यह चित्र हमें यह सिखाता है कि हर चीज को सिर्फ उसके रूप या दिखावे से नहीं देखना चाहिए। हमें उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य और विचारों को भी समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी बातें हमेशा दिलचस्प होती हैं बीरबल।
अब मैं इस चित्र को और भी ध्यान से देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला, जीवन और दुनिया में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। हमें केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हर दृश्य, हर कला और हर विचार का एक रहस्य होता है, जिसे समझने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल गुम हो गया राजमहल। अकबर का अचानक आदेश। एक दिन अकबर अपनी प्रजा के बीच बेतहाशा व्यस्त था। वह राज्य के मामलों में इतना खो गया था कि उसने बीरबल को अपनी चाय भी न दी। अचानक अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज एक बहुत अजीब बात हुई है। मेरे महल का एक हिस्सा पूरी तरह से गुम हो गया है। मैं परेशान हूं कि क्या हो सकता है। बीरबल चौंकते हुए बोला, जहां पनाह, आप कह रहे हैं कि महल का हिस्सा गुम हो गया है। क्या इसका कोई संकेत मिला है? अकबर ने गुस्से में कहा, क्या तुम नहीं समझते? महल का एक पूरा हिस्सा गायब हो गया है और कोई कुछ नहीं जानता। बीरबल का ठान लेना। बीरबल ने शांत होकर अकबर से कहा, जहां पनाह, घबराइए नहीं, मैं महल का हर हिस्सा अच्छे से देखूंगा। मुझे यकीन है कि इस गुम हिस्से का कोई न कोई समाधान जरूर होगा। बीरबल महल के भीतर हर कमरे और हर गलियारे को ध्यान से देखता हुआ निकला। वह सोच रहा था, ऐसी अजीब घटना क्या हो सकती है। वह पहले राजा के निजी कक्ष में गया, फिर रानी के कक्ष में और फिर दरबार में। उसने ध्यान से देखा, मगर कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बीरबल ने सोचा, शायद इस मुद्दे में कुछ छिपा हुआ है जिसे हमें समझना होगा। एक नई दिशा में सोच। बीरबल ने अपनी बुद्धि लगाकर सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह गुम हिस्सा कोई और जगह छिपा हो? और फिर उसकी आंखों में एक चमक सी आई। वह अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मुझे अब समझ में आया कि महल का हिस्सा गुम नहीं हुआ है, बल्कि उसे छिपाया गया है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, छिपाया गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महल के भीतर बहुत सारे दरवाजे और रास्ते होते हैं, और हर रास्ता कहीं न कहीं जाता है। मेरा मानना है कि महल का हिस्सा किसी ने जानबूझकर छिपा लिया है। हमें यह पता लगाना होगा कि कौन, क्यों और कैसे इस गुम हिस्से को छिपाने का प्रयास कर रहा है। महल के अंदर जासूस। बीरबल ने तुरंत कुछ जासूसों को तैनात किया और उन्हें महल के आसपास के हर कोने में भेज दिया। वह जानता था कि कोई न कोई इस रहस्य का पता लगाकर उसे बता देगा। बीरबल के जासूसों ने महल के हर स्थान का गहनता से निरीक्षण किया। कुछ समय बाद एक जासूस बीरबल के पास आया और उसने बताया, बीरबल जी, हमने महल के दक्षिणी हिस्से में एक गुप्त मार्ग पाया है जो शायद अकबर के महल का छिपा हुआ हिस्सा हो सकता है। बीरबल ने बिना देर किए अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, मुझे अब पता चल गया है कि महल का गुम हिस्सा कहीं और नहीं बल्कि महल के भीतर ही छिपा है। गुप्त रास्ते का रहस्य। अकबर और बीरबल महल के दक्षिणी हिस्से में गए और वहां एक बड़े दरवाजे के पास खड़े होकर बीरबल ने कहा, यह दरवाजा महल के असली रास्तों में से एक है, लेकिन इसे काफी समय से बंद किया गया था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक बड़ी और शानदार जगह दिखाई दी। वह जगह महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। वहां पर पुराने काल की दीवारें, अद्भुत चित्र और मूर्तियां थीं। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ, यह जगह तो बिल्कुल ही गुम हो चुकी थी। बीरबल का समाधान। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह महल का वह हिस्सा है जो पहले कभी उपयोग में नहीं आया था, लेकिन आज भी इसे एक अद्भुत रूप से संरक्षित किया गया है। यह सिर्फ एक भूल हुई थी, जिससे हमें समझने का मौका मिला कि कभी-कभी हमें अपने पुराने रास्तों पर वापस जाने की जरूरत होती है,
ताकि हम उन चीजों को पहचान सकें जिन्हें हम भूल चुके हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि कुछ चीजें बाहर से गुम हो सकती हैं, लेकिन उनके भीतर एक बड़ी सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी हम उन चीजों की कदर नहीं करते जो हमारे पास पहले से हैं। शिक्षा और नैतिकता। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे यह समझाया कि हमें कभी भी पुराने रास्तों और चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही हमारे अस्तित्व और पहचान का हिस्सा होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर गलती एक अवसर होती है जिससे हम सीख सकते हैं। महल के इस गुम हिस्से की खोज ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अपने पुराने अनुभवों और रास्तों पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम जो चीजें खोने या गुम होने का महसूस करते हैं, वह दरअसल हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण सीख या अनुभव छिपाए होती हैं। हमें हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अकबर और बीरबल खाने की समस्या। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए बहुत परेशान थे। उनका मन उचाट था। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में सोचा और एक अहम बात उनके दिमाग में आई। वह उठे और बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे महल में खाने का इंतजार करते करते लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब खाने के लिए बैठता है तो वह हर बार बेमन से खाता है। किसी का मन नहीं लगता। खाना स्वादिष्ट है, फिर भी लोग खुशी से नहीं खाते। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका हल तो मैं सरल तरीके से दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नया करना होगा। अकबर ने पूछा, क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे सब खुश होकर खाएं? बीरबल का नया तरीका। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, अगर हम खाने को एक खेल बना दें तो शायद लोग उसका आनंद अधिक ले पाएंगे। खाने को बोरियत का हिस्सा मानने की बजाय उसे मजेदार बना सकते हैं। अकबर को बीरबल का यह तरीका अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, यह तो नया विचार है। बताओ, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां। लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए और सबको इस खेल के बारे में समझाना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल का आयोजन। अगले दिन बीरबल ने महल के रसोइयों से यह कहकर कुछ नया आयोजन किया कि खाने के दौरान लोग एक खेल खेलेंगे। बीरबल ने बताया कि भोजन में अलग अलग स्वाद और रंग होंगे, लेकिन उनका सही आनंद लेने के लिए सबको उसे पहचानने का खेल खेलना होगा। खाने के समय बीरबल ने सभी दरबारी, मंत्री और अन्य लोगों को एक स्थान पर बुलाया। वह सबको एक टेबल पर बैठने को कहा और टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए थे। बीरबल ने सबको बताया, आपके सामने जो खाना है उसमें अलग अलग स्वाद हैं, लेकिन आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा व्यंजन कौन सा स्वाद दे रहा है। अकबर, जो पहले थोड़ा असमंजस में थे, अब इस खेल में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे थे। सबके सामने एक एक व्यंजन रखा गया और बीरबल ने कहा, जो सबसे पहले सही जवाब दे देगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। खेल की शुरुआत। बीरबल ने पहले व्यंजन के बारे में पूछा, यह बताओ, यह जो मीठा व्यंजन है उसमें कौन सा मुख्य स्वाद है? अकबर ने बड़े ध्यान से स्वाद लिया और कहा, यह गुलाब जल का स्वाद है। बीरबल ने खुश होकर कहा, सही जवाब। अब अगला सवाल, यह जो तीखा व्यंजन है इसका मुख्य स्वाद क्या है? मंत्री ने व्यंजन का स्वाद चखा और कहा, यह हरी मिर्च का तीखा स्वाद है। बीरबल ने फिर कहा, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल, यह जो खट्टा व्यंजन है इसका मुख्य स्वाद क्या है? सभी दरबारी कुछ देर चुप रहे, क्योंकि यह व्यंजन थोड़ा अनोखा था।
एक दरबारी ने कहा, यह दही का खट्टा स्वाद है। बीरबल ने सबको बधाई दी और कहा, आप सभी ने सही जवाब दिए। इस खेल का मकसद यह था कि खाने को एक मजेदार और यादगार अनुभव बनाया जाए। जब हम खाने को एक खेल के रूप में लेते हैं तो वह हमारे लिए और भी दिलचस्प हो जाता है। अकबर का आश्चर्य। अकबर इस खेल से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अनोखा तरीका अपनाया है। मुझे यह खेल बहुत पसंद आया। अब मैं जानता हूं कि अगर खाने को मजेदार बनाया जाए तो लोग न केवल खुशी से खाते हैं बल्कि वह पूरे अनुभव का आनंद भी लेते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, यह शरीर और मन दोनों के लिए एक आनंद का स्रोत होना चाहिए। जब हम इसे खेल की तरह लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है और वे इसका पूरा आनंद लेते हैं। बीरबल की सलाह। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है बीरबल। अब मैं चाहता हूं कि इस खेल को महल के हर एक व्यक्ति को सिखाया जाए ताकि वे खाना सही तरीके से और खुशी से खा सकें। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी काम, चाहे वह खाना हो या कुछ और, अगर उसे दिलचस्प और मजेदार तरीके से किया जाए तो वह बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी काम को खेल की तरह दिलचस्प बनाएं तो वह न केवल अच्छा लगता है बल्कि वह हमारे लिए आनंद का स्रोत भी बन जाता है। बीरबल ने दिखाया कि खाना भी एक खुशी का अनुभव हो सकता है यदि उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अकबर बीरबल रहस्यमयी दीवार का रहस्य। अजीब शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने सिर पर हाथ फेर रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे खेत के पास एक पुरानी दीवार है। हर बार जब मैं उसके पास से गुजरता हूं तो कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। मेरी गाय बीमार हो गई, मेरी फसल खराब हो गई और अब तो मुझे खुद डर लगने लगा है। अकबर ने चौंककर कहा, एक दीवार यह सब कैसे कर सकती है? किसान बोला, जहां पनाह, वह दीवार जादुई लगती है। मैं चाहता हूं कि आप इस रहस्य को सुलझाएं, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे इस समस्या का हल निकालने को कहा। दीवार का निरीक्षण। बीरबल किसान के साथ उस दीवार के पास गया। दीवार पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा और किसान से पूछा, तुम्हें लगता है कि इस दीवार में कोई जादू है? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हुजूर। जो भी इसके करीब जाता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इस दीवार का रहस्य 2 दिनों में सुलझा दूंगा। दीवार का रहस्य उजागर करना। बीरबल ने अपने कुछ आदमियों को दीवार के आसपास खुदाई करने को कहा। खुदाई करते करते उन्हें दीवार के नीचे एक बड़ा घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के और बहुमूल्य गहने थे। बीरबल ने समझ लिया कि समस्या कहाँ है। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई और कहा, जहां पनाह, यह दीवार जादुई नहीं है। यह लोगों के लालच का कारण बन गई है। जो लोग इसके पास से गुजरते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। जब वे इसे पाने की कोशिश करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अकबर ने कहा, लेकिन यह किसान तो कुछ नहीं कर रहा था, उसे क्यों परेशानी हो रही है? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि किसान इस दीवार के डर से हमेशा घबराया रहता था। उसकी मानसिकता ही उसकी परेशानी का कारण बन गई। समस्या का समाधान। बीरबल ने किसान से कहा,
इस दीवार को गिरा दो और इसकी जगह एक नई दीवार बनवा लो। पुरानी दीवार का डर ही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। अकबर ने उस घड़े के धन को गरीबों में बांटने का आदेश दिया और किसान को उसकी फसल सुधारने के लिए मदद दी। अकबर ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और लालच हमारी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अगर हम साहस और समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समस्याएं अक्सर हमारी सोच और दृष्टिकोण में होती हैं। अगर हम सही नजरिया रखें तो हर दीवार को पार किया जा सकता है। डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। समझदारी और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल। बीरबल का खेल, अकबर का आदेश। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठकर सोचना शुरू कर दिया। वह हमेशा कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके राज्य में खुशहाली बनी रहे। अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज हम कुछ अलग करते हैं। मैं चाहता हूं कि दरबार में कोई ऐसा खेल हो जो सभी को मजेदार लगे और जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले। दरबारी चौंके और एक दूसरे से बिना कुछ कहे अकबर की बातों को सुना। अकबर ने फिर अपनी नजर बीरबल पर डाली और कहा, बीरबल, तुम हमेशा किसी भी समस्या का हल ढूंढने का तरीका जानते हो। क्या तुम इस खेल का आयोजन कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ बढ़े और कहा, जहां पनाह, आपका आदेश सिर माथे। मैं इस खेल को जरूर आयोजित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में एक नया खेल आयोजित किया। वह सभी दरबारियों और मंत्रियों को एक मैदान में बुलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने कहा, यह खेल बहुत सरल है, लेकिन इसमें जीतने के लिए दिमाग की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सबको बताया कि हर किसी को एक बर्तन में पानी भरकर महल के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाना होगा। लेकिन एक शर्त थी, यह बर्तन बिल्कुल खाली होना चाहिए। सभी लोग चौंक गए। कैसे? एक मंत्री ने पूछा। अगर बर्तन खाली है तो हम पानी कहां से लाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं आपको खेल में ही बताऊंगा। खेल शुरू हुआ और सभी दरबारी एक एक करके बर्तन लेकर दौड़ने लगे। बीरबल के अनुसार जो व्यक्ति अपने बर्तन को खाली लेकर जाएगा वही विजेता होगा। लेकिन सभी को यह खेल बहुत उलझन भरा लगा। सब लोग पानी भरने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि बर्तन को खाली रखने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग पानी डालकर वापस आ रहे थे, लेकिन फिर वे खेद महसूस कर रहे थे कि ऐसा करना उनके लिए सही नहीं था। एक मंत्री ने देखा कि बीरबल खुद भी खेल में भाग नहीं ले रहे थे। वह बीरबल के पास गया और पूछा, बीरबल, आप तो खेल में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुझे यह खेल समझाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए कराया है। बीरबल ने फिर सबको बुलाया और कहा, जो लोग पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं वह गलती कर रहे हैं। पानी का कोई उपयोग नहीं है। असल में हमें बर्तन को खाली लेकर दौड़ना है। बीरबल ने एक बर्तन उठाया और उसे धीरे धीरे मैदान में लेकर दौड़े। उनके बाद सभी दरबारी यह समझने लगे और बर्तन को खाली लेकर दौड़ने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे सभी दरबारी समझ गए कि बीरबल ने क्या किया था। उनका मकसद यह था कि असल में हमें जीवन में कई बार हम जो सोचते हैं वह जरूरी नहीं होता। असली खेल तब शुरू होता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और समस्या का हल सरल तरीके से ढूंढते हैं। बीरबल ने दिखाया कि जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने भी यह खेल देखा और सबको बधाई दी।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बेहतरीन खेल खेला है और इस खेल के जरिए तुमने हमें सिखाया है कि हमें जीवन की कठिनाइयों को सरलता से देखना चाहिए। बीरबल ने सबको समझाया, जब हम चीजों को जटिलता से देखते हैं तो वह हमारी सफलता में रुकावट डालती हैं, लेकिन जब हम चीजों को सरल और शांत तरीके से सोचते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हम सबको एक अनमोल शिक्षा दी है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपनी सोच को सरल और शांत रखना चाहिए। जो चीज हमें कठिन लगती है वह सही दिशा में सोचने से हल हो सकती है। अकबर और बीरबल, कुत्ते को रोटी खिलाने की कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। दरबार में कई मंत्री और दरबारी भी मौजूद थे। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी और उन्होंने एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक कुत्ते को रोटी कैसे दी जाती है? बीरबल इस सवाल से थोड़े चौंके, लेकिन तुरंत ही मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल तो बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करने दीजिए। अकबर को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उनके मन में एक योजना बन गई थी। बीरबल ने एक छोटी सी बाल्टी में रोटी डाली और कुत्ते को बुलाने के लिए एक दरबारी को भेजा। कुछ समय बाद एक कुत्ता दरबार में आया और बीरबल के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने कुत्ते को रोटी दी और कहा, लो, यह तुम्हारी रोटी है, अब तुम खाओ। कुत्ता तुरंत रोटी को खा गया और बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, कुत्ता ने रोटी खा ली। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह तो सामान्य सी बात है, आप मुझे यह बताएं कि इसके पीछे क्या खास बात है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कुत्ते को रोटी खिलाने में कोई विशेष बात नहीं थी, पर असल में मैंने इस सवाल का एक गहरा अर्थ निकाला है। अगर हम इस कुत्ते की तरह जीवन में हर परिस्थिति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें तो हम आसानी से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, आप तो सीधे तौर पर सिर्फ कुत्ते को रोटी दे रहे थे, तो इसके साथ यह जीवन का क्या रिश्ता? बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, जैसे इस कुत्ते ने बिना किसी सवाल जवाब के रोटी खाई, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति को बिना ज्यादा सोच विचार के स्वीकार करना चाहिए। कुत्ते ने कभी यह नहीं पूछा कि रोटी किसने दी या रोटी क्यों दी जा रही है, उसने सिर्फ अपना हिस्सा लिया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे पास है उसे हमें बिना किसी सवाल के स्वीकार करना चाहिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, हमें कभी कभी जीवन की कठिनाइयों को बिना सवाल किए स्वीकार करना चाहिए और जो हमें मिलता है उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि जीवन की छोटी छोटी चीजों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कुत्ते ने रोटी खाई, लेकिन उसके पीछे एक गहरी शिक्षा थी जो तुमने मुझे समझाई। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो जीवन का सत्य है कि हर चीज में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। हमें अपनी हर समस्या में से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को बिना किसी सवाल के स्वीकार करना चाहिए। जैसे कुत्ते ने रोटी को बिना किसी शर्त के खाया, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति को बिना सवाल किए अपनाना चाहिए। हर चीज में कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है
और हमें उसे समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अकबर बीरबल मिट्टी का जादू किसान की शिकायत। अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे खेत की उपज इस बार खराब हो गई है। मैं सोच रहा था कि दूसरी जगह से मिट्टी लाकर इसे सुधारूं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी मिट्टी पर अपना हक जताया है। उसने कहा कि वह मिट्टी उसकी है और उसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, मिट्टी पर हक? यह तो पहली बार सुन रहा हूं। बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को ध्यान से सुना। फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस समस्या को हल करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं खुद जाकर उनकी जमीन और मिट्टी की जांच करूंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल अपने सहायकों के साथ किसान के खेत की ओर रवाना हुआ। खेत का दौरा। जब बीरबल खेत पर पहुंचा तो उसने मिट्टी का मुआयना किया। किसान की मिट्टी हल्की और उपजाऊ दिख रही थी, जबकि पड़ोसी की जमीन पथरीली थी। बीरबल ने दोनों को कहा, मुझे दोनों जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चाहिए। मैं इसे दरबार में परीक्षण करूंगा। दोनों ने अपनी अपनी मिट्टी दी और बीरबल वापस दरबार लौट आया। मिट्टी का परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मिट्टी का एक अनोखा परीक्षण किया। उसने दोनों मिट्टियों को दो अलग अलग गमलों में डाला और उसमें पानी भरा। फिर उसने कुछ बीज बोए। सभी दरबारी हैरानी से देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जो मिट्टी उपजाऊ होगी उसमें पौधे जल्दी उगेंगे, और जो मिट्टी खराब होगी वह यह परीक्षण पास नहीं करेगी। सच्चाई का खुलासा। 2 दिन बाद गमलों में से किसान की मिट्टी में छोटे छोटे पौधे उगने लगे, जबकि पड़ोसी की मिट्टी में कुछ भी नहीं उगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि किसान की मिट्टी उपजाऊ है और वह इसका उपयोग कर सकता है। पड़ोसी का दावा गलत है। अकबर का फैसला। अकबर ने पड़ोसी को डांटते हुए कहा, झूठ बोलकर किसी की मेहनत पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। किसान अपनी जमीन की मिट्टी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। किसान ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। सच्चाई को परखने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी जरूरी होती है। बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कहानी, बीरबल और अकबर का स्वाद का झगड़ा। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे समझदार और चतुर मंत्री हो, लेकिन मुझे यह बताओ, तुम्हारे हिसाब से मेरे खाने का स्वाद क्या सबसे बेहतरीन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपका भोजन बेहतरीन है, लेकिन उसका स्वाद आपके मूड पर निर्भर करता है। कभी कभी तो किसी साधारण चीज का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या तुम कह रहे हो, बीरबल, कि कभी कभी साधारण खाना भी मेरे महलों में बनने वाले महंगे पकवानों से बेहतर लगता है? बीरबल हंसी से बोले, जी हाँ, जहांपना। अगर आप ठीक मूड में हैं तो दाल रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और अगर आप गुस्से में हैं तो सबसे महंगे पकवान भी आपको फीके लग सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर अपनी रसोई में से एक टोकरी मंगवाई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। मैं यह टोकरी तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम मुझे बताओ कि कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट है। बीरबल ने टोकरी को देखा और बिना हिचकिचाए कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इस व्यंजन का स्वाद लेने से पहले एक शर्त रखनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं खाना चखने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा
और उस कहानी का असर आपके स्वाद पर पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारे साधु महात्मा आते थे जो उसे अपना आशीर्वाद देने के लिए आते थे। एक दिन राजा ने सभी साधु महात्माओं से पूछा, तुम में से सबसे अच्छा कौन है? एक साधु ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं दिन रात तपस्या करता हूँ। दूसरे साधु ने कहा, नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। राजा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। तब एक साधु ने कहा, राजा महाराज, सबकी बातें सही हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं किसी को भी देखकर मुस्कुराता हूँ और मुस्कान में ही सबसे बड़ा सुख है। कहानी खत्म होते ही बीरबल ने कहा, अब जहांपनाह, आप देखिए, पहले आपको जो व्यंजन बेतुके लग रहे थे वही अब स्वादिष्ट लगने लगे हैं क्योंकि आपकी सोच बदल गई है। अकबर ने चौंकते हुए सब व्यंजन चखे और सचमुच सभी व्यंजन स्वादिष्ट लगे। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि असली स्वाद तो हमारी सोच में है। शिक्षा। हमारे स्वाद और अनुभव हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक और खुशहाल होती है तो हमें हर चीज में खुशियां मिल सकती हैं। अकबर और बीरबल राजमहल में घोड़ा। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक घोड़ा कैसे सीधा खड़ा रहता है? बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल तो बहुत दिलचस्प है। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बीरबल को समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल को अकबर का सवाल एक चुनौती की तरह लगा। वह इस सवाल का हल ढूंढने के लिए बहुत सोचने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने एक योजना बनाई और वह अकबर के पास लौट आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने इसका हल खोज लिया है और मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसका हल कैसे निकाला? बीरबल ने अकबर को एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपको यह समझने के लिए मेरे साथ आना होगा। महल के अंदर घोड़ा। बीरबल और अकबर महल के अंदर गए जहां एक घोड़ा खड़ा था। बीरबल ने घोड़े के पास जाकर कहा, देखिए जहांपनाह, यह घोड़ा बिल्कुल सीधा खड़ा है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? अकबर ने घोड़े को ध्यान से देखा और बोला, यह तो सामान्य बात है। यह घोड़ा अपने पैरों पर खड़ा है, तो इसका क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आपको समझना होगा कि हम सिर्फ इस घोड़े के शारीरिक स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम यह देख सकते हैं कि घोड़ा सिर्फ खड़ा नहीं है, बल्कि वह अपने पैरों की ताकत और संतुलन का इस्तेमाल कर खड़ा है। घोड़े की ताकत और संतुलन। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जैसे घोड़ा अपने पैरों का संतुलन बनाए रखता है और खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों और विचारों में संतुलन बनाए रखें तो हम किसी भी स्थिति में खड़े रह सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और वह बोला, बीरबल, तुमने सही कहा। यह घोड़ा केवल शारीरिक संतुलन से खड़ा नहीं है, बल्कि उसकी पूरी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के लिए मानसिक संतुलन की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा। बीरबल ने कहा, जहां सिर्फ एक उदाहरण था। जीवन में हमें भी अपने काम, विचार और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
जैसे घोड़ा अपनी ताकत और संतुलन से खड़ा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को संतुलित और मजबूत बनाना चाहिए। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही मुझे जीवन की महत्वपूर्ण बातें सरल तरीके से समझा देते हो। तुम सचमुच महान हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को संतुलित रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। घोड़ा केवल शारीरिक संतुलन से खड़ा नहीं रहता, बल्कि उसकी ताकत और मानसिक स्थिति भी उसे मदद करती है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकें। अकबर बीरबल, ईरान का राजा और अनोखा उपहार। राजा का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक विशेष घोषणा की गई। अकबर के मंत्री ने आकर बताया, जहां पनाह, ईरान का राजा अपने एक विशेष उपहार के साथ दिल्ली आ रहा है। वह हमारे दरबार में कुछ अद्भुत चीजें लाने की योजना बना रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर हमें कब तक उसकी प्रतीक्षा करनी होगी? मंत्री ने जवाब दिया, राजा अगले कुछ दिनों में यहां आ जाएगा। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं बहुत उत्सुक हूं इस उपहार के बारे में जानने के लिए। हम इसका स्वागत बहुत धूमधाम से करेंगे। राजा का आगमन और उपहार। कुछ दिनों बाद ईरान का राजा अपने दरबारियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा। राजा ने अकबर को नम्रता से सलाम किया और फिर अपने उपहार की बात की। राजा ने कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत ही खास उपहार लेकर आया हूं। यह उपहार न केवल आपके राज्य के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह आपके दरबार में सबसे खास स्थान पर रखा जाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर हमें बताइए, यह अद्भुत उपहार क्या है? राजा ने एक बड़े कवर से एक स्वर्ण मूर्ति निकाली। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और नक्काशीदार थी, जिसमें बारीकी से विभिन्न चित्रण बने थे। बीरबल की जिज्ञासा। मूर्ति देखकर अकबर बहुत खुश हुआ, लेकिन बीरबल ने ध्यान से उस मूर्ति का निरीक्षण किया। मूर्ति पर नक्काशी में कुछ ऐसी चीजें थीं, जिन्हें बीरबल ने पहचाना। वह सोचने लगा, यह मूर्ति कहीं से लाई गई है, लेकिन इसका असली मूल्य क्या है? बीरबल ने राजा से कहा, राजा महोदय, यह मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई रहस्य छुपा हो सकता है। क्या आप हमें इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा जिज्ञासु रहते हो। यह मूर्ति एक खास प्रकार की है, जिसमें एक रहस्यमय तत्व छिपा हुआ है। यह मूर्ति केवल उसी समय सही काम करती है, जब उसे सही स्थान पर रखा जाए। रहस्य का पर्दाफाश। राजा ने बताया कि मूर्ति को यदि सही स्थान पर रखा जाता है, तो वह मूर्ति स्वर्ण से सोने के सिक्के उगलने लगती है। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों हैरान रह गए। अकबर ने राजा से पूछा, क्या यह सच है? राजा ने कहा, यह मूर्ति बहुत ही खास है। इसमें एक अद्भुत जादू है। अगर हम इसे सही स्थान पर रखेंगे तो यह सोने के सिक्के उगलेगी। बीरबल चुपचाप सोचने लगे। वह समझ गए थे कि इस मूर्ति में कोई जादू नहीं था, बल्कि यह कोई चाल हो सकती है। वह धीरे धीरे अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखना होगा। 5 बीरबल का चालाकी से समाधान। बीरबल ने राजा से कहा, राजा महोदय, कृपया हमें मूर्ति को एक बार फिर से देखने का अवसर दीजिए। हम इसका सही स्थान तय करेंगे। राजा ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं। बीरबल ने मूर्ति को उठाया और उसे हल्के से हिलाया। अचानक मूर्ति के नीचे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुला और उसमें से कुछ सिक्के गिरने लगे।
अकबर और राजा दोनों चौंक गए। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति किसी जादू से नहीं, बल्कि इसमें एक बहुत ही चतुर तंत्र छिपा हुआ है। यह दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब मूर्ति को हल्के से हिलाया जाता है। राजा की शर्मिंदगी और सजा। राजा ने शर्मिंदगी महसूस की। वह समझ गए थे कि उन्होंने अकबर को धोखा देने की कोशिश की थी। बीरबल ने राजा से कहा, राजा महोदय, आप लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने राजा से कहा, अगर आप इस तरह के उपहार लेकर हमारे पास आएंगे तो हमें इस पर विचार करने का अधिकार है। आप अपने धोखे के लिए जिम्मेदार हैं। राजा ने बीरबल और अकबर से माफी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह आगे से इस तरह की चालाकी से, झूठ और चालाकी से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सच हमेशा सामने आता है और ईमानदारी से ही हर समस्या का हल मिलता है। अकबर बीरबल रंगीन फल का रहस्य। रंग बिरंगे फल। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास कुछ बहुत ही अजीब और रंगीन फल थे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये फल बहुत खास हैं। इनकी रंगत इतनी अद्भुत है कि देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। यह फल सिर्फ मेरे पास हैं। मैं इन्हें आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। अकबर ने फलों को देखा और कहा, तुम्हारा दावा बहुत रोचक है। बीरबल, क्या तुम इस फल की असलियत पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर चाहिए, लेकिन मैं इसका पता लगा लूंगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने व्यापारी से फल खरीदे और उन्हें अपने साथ दरबार से बाहर ले गए। बीरबल ने पहले तो फल का ध्यान से निरीक्षण किया। इन फलों की रंगत सच में कुछ विशेष थी, लेकिन बीरबल को शक था कि इन फलों में कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने पहले फल को काटा और उसकी अंदर की तरफ देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उन्होंने उन फलों का स्वाद लिया। स्वाद में कोई विशेष बात नहीं थी, वह सामान्य से थे। बीरबल ने सोचा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इन फलों को इतना खास बनाता है? बीरबल का जादू। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक एक करके सभी रंगीन फलों को एक बड़े बर्तन में डाला और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। सभी दरबारी और व्यापारी हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या कर रहे हैं। अचानक बीरबल ने सभी फलों को बाहर निकाला और व्यापारी से कहा, अब आप इन फलों को देखिए। व्यापारी ने देखा कि पहले जो रंगीन फल थे, अब उनका रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। 4 रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, यह फल किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इन फलों को रंगीन बनाने के लिए उन पर एक खास रसायन डाला गया है। जब इन फलों को पानी में डाला गया तो वह रसायन हटा गया और फल अपनी असल रंगत में आ गए। व्यापारी की बोलती बंद हो गई। वह समझ गया कि बीरबल ने उसकी चाल को पकड़ लिया था। व्यापारी की सजा। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने लोगों को धोखा देने की कोशिश की। तुमने फलों को रंगीन दिखाकर उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। व्यापारी ने सिर झुका लिया और माफी मांगी। अकबर ने उसे चेतावनी दी और कहा, अगर तुम फिर से किसी को धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने आज फिर से हमारी रक्षा की। तुम न होते तो हम इस ठगी का शिकार हो जाते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरी रोज की बात है। झूठ की पहचान करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ और छल से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच एक दिन सामने आ ही जाता है।
साथ ही चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है।